नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। डेली सुबह 7 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास लेकर आता हूं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को यह बता दूं कि यह क्लास एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसीलिए यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो शुरू करते हैं। सिकंदर और राजा पोरस ने लड़ाई कहाँ पर लड़ी थी? झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर इसका ए से आंसर होगा। सिकंदर और राजा पोरस ने झेलम नदी के किनारे लड़ाई लड़ी थी। अगला प्रश्न है, सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? सूर्य महोत्सव जो है वो तिरुवनंतपुरम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, तिरुवनंतपुरम से संबंधित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना है? दक्षिण पठार। ऑप्शन नंबर इसका ए से आंसर होगा। भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से दक्षिणी पठार जो है उसका निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच मालवा का पठार स्थित है, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में गंधार कला किस साम्राज्य के समय में विकसित हुई थी? तो गंधार कला दोस्तों कुषाण साम्राज्य के समय में विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। कुषाण साम्राज्य के समय में गंधार कला विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? भाग 8 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में कब मिलाया गया था? 1948 में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। 1948 में हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में मिलाया गया था। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, किसके कितने क्वेश्चन सही हैं और किसके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है? सिक्किम का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सिक्किम का राजकीय पशु लाल पांडा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कामाख्या माता मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? कामाख्या माता मंदिर जो है वो असम राज्य में स्थित है। असम राज्य के गुवाहाटी शहर में स्थित है। और किस पहाड़ी पर? नीलांचल पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नीलांचल पहाड़ी पर कामाख्या माता मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वो सूर्यदास का नहीं है? सूर्य सतसाई। दोस्तों यहाँ पर सूर्य सतसाई गलत लिखा हुआ है। सूर्य सतसाई जो है इस तरह लिखा जाएगा, और ये जो है सूरदास का ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मुगलों ने नौरोज का त्यौहार किससे लिया है? पारसी लोगों से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नौरोज त्यौहार जो है वो पारसी लोगों का होता है। अगला प्रश्न है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने कराया था? अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। रामायण का अनुवाद फारसी में अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ पर सीखी थी? आनंद साहिब में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आनंद साहिब में ही गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा हुई और वहीं पर इन्होंने फारसी भाषा भी सीखी थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। लोकतांत्रिक सरकार में शासकों का चुनाव जो है वो लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है वयस्क मताधिकार का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
वयस्क मताधिकार का हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा सदन में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, लोकसभा सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? भारत में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप लोग डेली इसी प्रकार से क्लासेस लेते रहेंगे तो आप लोगों को जीके जीएस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाली है, यह गारंटी आप लोगों को मैं देता हूं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप कब अंगीकार किया गया है? 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप जो है अंगीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? पिग्मेलियन पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पिग्मेलियन पॉइंट को इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है और यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। किस पे दोस्तों? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटियों को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जैसे देहरादून। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्व भारतीय सिस्टर स्टेट नहीं है? सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही आंसर होगा। सिक्किम जो है वो सिस्टर स्टेट नहीं है। 7 स्टेट जो है उनको सिस्टर स्टेट कहा जाता है उत्तर पूर्व के। उसमें आते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये 7 राज्य जो हैं इनको 7 सिस्टर कहा जाता है। ये उत्तर पूर्व भारतीय राज्य हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? तो उपधातु दोस्तों सिलिकॉन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सिलिकॉन जो है उपधातु कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी जो है वो अलकनंदा नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रायद्वीपीय नदी कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, महानदी जो है ये तीनों नदियां जो है वो प्रायद्वीपीय नदी हैं। अगला प्रश्न है, केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले घटक की पहचान करें। केंद्रक झिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। केंद्रक झिल्ली जो है केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। गोमती नदी के किनारे द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? मधुमक्खी के डंक में अम्लीय तरल पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अम्लीय तरल पदार्थ जो है मधुमक्खी के डंक में होता है। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज दिए जाते हैं? तो प्रतिवर्ष जो है 6 नोबेल पुरस्कार प्राइज दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कितने? 6 दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है? कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।